तो प्यारे बच्चों आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी। कैसे? मान लो लेट लेट अस एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस एज्यूम क्या होता है? कल्पना करना। आओ हम कल्पना करते हैं टू द कॉन्ट्ररी के विरुद्ध, दैट की 3 + 2 √5 क्या है? इज ए रैशनल नंबर है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 3 + 2 5 एक रैशनल नंबर है। सो और एक और मान लेते हैं, ये भी हमें माना ही है 3 + 2 √5 = a/b। a/b क्या है? a/b, a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम है एंड इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक, सहभाज्य संख्या। को प्राइम होता है सहभाज्य, इंटीजर्स होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या है, अधूरी कुछ नहीं है। A1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट, इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में पूर्ण रूप से है। तो अब हम यहाँ एक चीज़ पर गौर करेंगे बड़े ही ध्यान से। इसमें से अगर हम ये देखें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों चीज़ को आइडेंटिफाई करना अगर हम चाहें तो इसमें इरेशनल नंबर √5 है। तो √5 को तो इसी साइड रखेंगे, बाकी को सबको साइड ले जाएंगे। 2 √5 = a/b और माइनस में क्या आ गया? प्लस का साइड इसलिए आ गया माइनस में। अब हमें √5 रखना है केवल, तो a/ में क्या आ गया? 2b और 3/ में अलग अलग लिख दिया मैंने, इकट्ठा ना लिखने की बजाय, क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू तो इस साइड डिवाइड में आनी है, इसलिए इसके अलग लिख दिए और इसके दोनों के अलग लिख देते हैं। अब हम क्या लिख चुके हैं कि a और b क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। हमने क्या माना है कि a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। तो 2a/2b - 3/2b क्या है? इज ऑल्सो इंटीजर्स। ठीक है भाई, ये इंटीजर्स है तो ये भी इंटीजर्स होगी, क्योंकि इसमें से ये फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो इसको सब्ट्रैक्ट करके तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगी। तो ये भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। बट क्या है? √5 क्या आपका है तो इरेशनल नंबर। और हम किसको शो कर रहे हैं? इसके इक्वल में 10 क्या होगा? √5 क्या है? इज क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? इंटीजर्स हैं और क्या है? रेशनल है। ये भी रेशनल है, तो आपका √5 भी रेशनल ही आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रूव करते हैं तो ये क्या है? रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर आते हैं। बट क्या है? आवर एज्यूम्शन क्या है? इनकरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आवर हमारा जो कल्पना है, आवर एज्यूम्शन क्या हो जाता है? इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि √5 तो क्या है? आपकी इरेशनल है। तो जब ये √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल बन जाएगी। एक्चुअल में अगर हम देखें, वास्तव में अगर हम देखें तो √5 तो क्या आपकी इरेशनल नंबर है, और हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो पॉसिबल तो है नहीं। तो क्या हो गया कि हमारा जो कल्पना हमने जो कल्पना की थी वह क्या है? अशुद्ध है। क्या है? गलत है। हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना जो हमने की थी वह क्या है? गलत है। गलत यहाँ किसी रॉन्ग में मत जाना। जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कल्पना की थी वो हम गलत कर चुके थे। द हैंस इस प्रकार हम कहेंगे कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठ रहा ना भाई। ये √5 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, तो ये भी आपकी रेशनल नंबर है। कि अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल नंबर है, कि जबकि हो क्या रहा है? एक दूसरे के विरुद्ध हो रहा है। और विरुद्ध अगर हो रहा है तो क्वेश्चन तो इनकरेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो हम सिद्ध कर चुके हैं, इस तरह से हम सिद्ध कर चुके हैं कि 3 + 2 √5 क्या है? आपका एक इरेशनल नंबर है।